नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मैथ की सीरीज के अंदर द ऑप्टिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4 के क्वेश्चंस को और इसकी थ्योरी को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप लोग पहले उस थ्योरी को पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं और नई चीजें क्या हमको सीखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमने आपको कुछ पॉइंट्स को बताया हुआ है हमने, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल कहीं दिक्कत ना आए। तो आप लोग इसको सबसे पहले देखिए कि आपको 8.4 के क्वेश्चंस को बनाते समय ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको तोड़ना होगा साइन और कॉस के टर्म में। सारे टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अगर टैन कॉट सेक कॉसेक आपको कहीं दिखे तो सबसे पहले आप उसको तोड़िए साइन और कॉस के टर्म में। तो आइए देखते हैं आपको साइन और कॉस में तोड़ने के क्या क्या टर्मिनेशन आपको फॉलो करने हैं। आइए सबसे पहले बता दें आपको कि अगर tan थीटा आपको कहीं दिखे तो आप उसे तोड़ेंगे साइन बाई कॉस के रूप में। यदि आपको कॉट थीटा कहीं दिखे तो उसको तोड़ेंगे कॉस बाई साइन के टर्म में। अगर आपको कहीं सेक दिखे तो उसको तोड़ना है आपको 1/cos के टर्म में। यदि आपको कहीं कॉसेक दिखे तो उसको तोड़ना है 1/sin के टर्म में। और कुछ भी उत्क्रमणुपाती फार्मूला जो हमने आपको बताया हुआ है उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक भी उत्क्रमणुपाती फार्मूला हमने यहाँ पे लिया हुआ है जिसके मान कितने आते हैं बराबर में 1। अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा सेक इंटू कॉस हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है और सर्वसमीकरण जिसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी ये सारी चीजों का 8.4 के क्वेश्चंस को बनाते समय। तो आइए देखते हैं आपका सबसे पहला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चंस के अंदर आपके लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों कि जब कोई भी चीजें दोनों के अंदर होती हैं, यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये कहने का हमारा मतलब ये है कि चिन्ह प्लस का हो या माइनस का, बराबर प्लस का इधर इस साइड भी वही मान और इस साइड भी वही मान होते हैं, उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है तो हमने 9 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। 9 को कॉमन करने के बाद क्या बचा हमारे पास, 9 को कॉमन का मतलब होता है 9 से भागा दे दिया सभी के अंदर। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। 9 को हमने जेम ही कॉमन लिया, यहाँ पे आया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या मिलेगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा। आप समझ पा रहे होंगे इसी तरीके से। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का यदि मान देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है दोस्तों, 1 के बराबर। तो ये पूरा मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। और यहाँ पे कुछ नहीं छिपा है कोष्टक के बाहर में, तो ये गुना छिपा होता है दोस्तों, अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में ये लगातार आया हुआ सवाल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 9 है, कॉमन हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितने के बराबर में आता है दोस्तों, 1 के बराबर में आता है। तो हमने पूरे की जगह पे 1 भर लिया, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। यही हमारा क्या है, आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का बाटा है और आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि यदि एक ये माइनस का मान लेके जाते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऊपर में क्या लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, देखिएगा 1 ये प्लस का मान हो जाएगा, ये कॉट है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे समझ पा रहे होंगे 1 बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और बाटा के अंदर ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। और इसको अगर तीसरा तीसरी गुणा करते हैं तो ये साइन कहाँ पलट के चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1, 1 से तो 1 खत्म हो गया। और साइन बटा कॉस देखिए दोस्तों किसके बराबर है, साइन बटा कॉस किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। अर्थात हमारा आंसर जो बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, इस ट्रिक को आप लोग लगातार फॉलो करेंगे,
बनाने के तरीके तो आपके पास होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको देखें ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मान लिखा होता है वही आपका आंसर होता है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसमें कभी कभी प्लस में कॉट भी आता है तो उसका आंसर कॉट ही हो जाता है। अगर tan प्लस में है नीचे कॉट है, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे, दोनों प्लस के साथ में रहेंगे 1 के साथ, तो यहाँ वाला पॉइंट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे कॉट आएगा तो कॉट आंसर आ जाएगा, tan होगा तो tan आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आएगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। जैसे आपकी हमने यहाँ पे लाया हुआ है, आप इसको हल भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको कोई भी क्वेश्चन के टर्म में अगर सेक tan दिखता है या कॉसेक दिखता है या यहाँ पे सेक दिखता है, तो आपको सबसे पहले उसको साइन और कॉस में तोड़ना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको साइन कॉस में तोड़ने की जरूरत है। साइन कॉस में तोड़िए पहले जरा। सेक ए को अगर साइन कॉस के टर्म में तोड़े तो क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला 1 बटा, ध्यान रखेंगे दोस्तों कल ही पढ़ाए थे व्युत्क्रमानुपाती फॉर्मूला को। सेक ए को अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बटा कॉस ए। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक ए को लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस में देखिएगा tan ए का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, देखिएगा tan ए का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। बगल वाली चीजों को जो साइन अगर कॉस है तो उसको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन कॉस को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी सारी चीजों को साइन कॉस में तोड़ना है। साइन कॉस जहां भी आते हैं उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे हम लोग, साइन कॉस को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन आपका जटिल बन सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे कॉस ए का लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास, ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, अगर बटा में कुछ नहीं है तो कितना है दोस्तों 1 है। ये गुणा में चीज है, ये किसमें चीज है, गुणा में है। अब ध्यान से देखिएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया क्या, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, जिसे हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म कभी भी आपको दिखे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, बाटा में कॉस है ज्यों का त्यों। अगर इस समीकरण को देखें हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, तो यदि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए करते हैं तो क्या बदल जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए बदल जाएगा, जैसा कि हमने पहले क्लास में कराया हुआ था। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाटा में कॉस ए। अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा, कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस का 2 बार गुणा है, तो कॉस का 2 बार यदि गुणा करते हैं हम लोग, और बाटा में क्या है हमारे पास कॉस ए, अर्थात इसको काटने के बाद हमारे पास आंसर जो बचेगा क्या बचेगा दोस्तों, कॉस ए, जो कि आपके क्वेश्चंस का क्या है, यही आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में कभी आएंगे तो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ वाला पॉइंट को ध्यान रखना, यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके बाद फिर हम लोग आगे समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। अभी हमने आपको समझाया हुआ है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस मिले, यदि साइन और कॉस के अलावा कुछ है तो उसको साइन कॉस में तोड़ने की आप लोग लगातार कोशिश करिए। और साइन कॉस में तोड़ने का हमने सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप सारे साइन कॉस को आराम से क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर में व्हाट क्या आने वाला है आपके पास आंसर में। आइए देखते हैं ध्यान से, आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। साइन और कॉस के टर्मिनोलॉजी को आप समझ एक बार अगर समझ जाते हैं, चाहे वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, आप आराम से उसको हल कर पाएंगे। मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपको साइन कॉस में चीजों को तोड़ने आना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर साइन कॉस के अलावा कुछ चीजें हैं तो उसको साइन कॉस में तोड़ना है, साइन कॉस को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन क्या होगा, 1 प्लस tan प्लस सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला भी हमने आपको समझाया कि 1 बटा क्या होता है कॉस थीटा। ये पहले टर्मिनोलॉजी को हमने तोड़ा हुआ है। 1 प्लस कॉट को तोड़िए जरा साइन कॉस के टर्म में, तो क्या हो जाता है, ऊपर में कॉस नीचे में क्या आता है दोस्तों, साइन आता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस के चिन्ह के साथ। कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने पहले इन चीजों को रिपीट किया हुआ है। जस्ट इसके पिछले वीडियो में, अगर आप शुरू में ये वीडियो देख रहे होंगे तो पिछले वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख के आइए, ताकि उसमें आपके सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो जाएं। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगर लघुत्तम निकाले तो ये 1 प्लस को तो ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आएगा साइन थीटा, प्लस में आएगा दोस्तों 1, ये पहला केस। आगे सेकंड में साइन थीटा, इसका लघुत्तम हो जाएगा क्या,
और यहाँ पे भी हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। एक बार पूरा हल करिए, बटा पर का जोड़ करना हमने सिखाया हुआ है आपको, डायरेक्ट इसको उठा के लाके यहाँ पे रखिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा जो कहते हो इंटू, यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 बटा में क्या रहेगा दोस्तों, साइन थीटा। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको एक चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड दिखाई आपको दे रही होंगी। अगर इसको हम कुछ देर के लिए, ध्यान रखना दोस्तों, इस जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं पॉइंट्स को, इसको अगर हम एक बार के लिए ए मान लेते हैं तो यहाँ पे भी यही चीजें लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ए कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों। और इस पॉइंट को हमने कुछ देर के लिए बी माना हुआ है, इस पॉइंट को हमने क्या माना हुआ है, बी। तो आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये बन क्या रहा है, ए प्लस बी इंटू क्या बन रहा है, ए माइनस बी। अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है। तो ए प्लस बी अगर कहीं बने इंटू ए माइनस बी बने, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है दोस्तों, तो गुणा छिपा होता है। तो ए माइनस बी बनेगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। हमने अभी आपको बताया कुछ देर के लिए इसको हमने ए माना हुआ है, इस पॉइंट को हमने ए माना हुआ है और बगल वाले पॉइंट को बी माना हुआ है। तो जब भी हमने इसको ए और बी माना, ये बन गया ए प्लस बी इंटू बन गया ए माइनस बी, क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता है तो डॉट प्रोडक्ट की चीजें देखी जाती है, यहाँ पे गुणा छिपा होता है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए इसकी टर्मिनोलॉजी आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जब कहते हो, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ए का स्क्वायर बन गया, माइनस में क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर। बाटा में जो चीजें हैं, बाटा में चीजें गुणा होंगी, क्या होंगी दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि इसका तो लघुत्तम निकलेगा नहीं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आगे देखिएगा ये क्या बन गया थोड़ी देर के लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आपको ये याद होगा दोस्तों, क्योंकि अलजेब्रा के फॉर्मूले हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया तो क्या मिलेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलिए। एक बार ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे हमने गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इन दो पॉइंट को, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को यदि एक साथ लेते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का है, कितने बार में आएगा दोस्तों, 1 आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का मान, केवल इन दोनों का मान प्लस के साथ में कितना आ जाएगा, 1। आगे क्या होगा हमारे पास, बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 बटा में जो है जब कहते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये प्लस का मान है, ये माइनस का मान बिल्कुल कट जाएंगे एक दूसरे से। आगे क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और पूरा पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। बटा के अंदर ऊपर नीचे है तो आपका आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, 2। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। आपके ये क्वेश्चन 5 नंबर के में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया भी है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा ये क्वेश्चन। आप लोग इसको जरूर एक बार बनाइएगा। अभी आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, एक बार उसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।